Assalamualaikum. So we are back after a long pause because we were shifting offices. ORAD has a new setup. That's why आपको स्टूडियो स्पेस भी नहीं नजर आ रही होगी. So we will take it on from there. आज हम बात करेंगे लग्जरी होम्स के बारे में. I have noticed on social media on a certain type of architecture and on certain type of plots and projects also जब किसी को भी उस प्रोजेक्ट को सेल करना होता है तो वो उसके ऊपर लग्जरी का टैग बहुत frequently यूज करता है. So today I really want to dissect के what makes a house luxury और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी लग्जरी की कैटेगरी में नहीं आती. So सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लग्जरी डज नॉट मीन दैट एन एक्सपेंसिव हाउस इज इक्वल टू अ लग्जूरियस लिविंग. बहुत शहर ऐसे हैं, बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ पे लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एक एवरेज घर के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए. तो अगर एवरेज लैंड कॉस्ट ही आपकी ज़्यादा हो और आप उसके अंदर एक नॉमिनल बजट के अंदर एक नॉमिनल होम भी बना रहे हो तो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट इवेंचुअली बहुत ऊपर चली जाती है. बट इट डज नॉट मीन दैट इट्स अ लग्जरी हाउस. सिमिलरली लग्जरी ऑल्सो टेल्स के व्हाट टाइप एंड व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइन अ हाउस शुड हैव. अ जेनेरिक हाउस विद स्मॉलर रूम्स, बेसिक लाउंजेस, जो आप एक जेनेरिक स्पेस जिसके अंदर आपको कोई भी एक्सपीरियंस ना मिल रहा हो, आप उसको लग्जरी लिविंग के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते. सो टुडे वी विल categorically discuss that what makes a house a luxury house and what does not make a house a luxury house. Generosity of space is very important. अगर एक luxury living के अंदर सारी जगहें बहुत expansive होंगी, expensive नहीं expansive, उनको एक certain scale के around design किया जाएगा, not around a certain type of functionality. In luxury houses, privacy also plays a very important part. लग्जरी हाउसेस आर डिज़ाइन इन अ वे कि फैमिली जब उस घर के अंदर रह रही हो तो वो विद अ सर्टेन लेवल ऑफ प्राइवेसी अंदर की सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं. लग्जरी हाउसेस आर मोस्टली अ वेरी इंट्रोवर्टेड हाउस एंड इवन इफ दे हैव बिग गार्डन्स अराउंड इट दे आर गार्डेड बाय टॉल ट्रीज एंड फेंसेस. द लाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक स्पेस के अंदर किस ड्रामा के साथ लाइट एंटर हो रही है. Most of the luxury homes have very nice, well-lit spaces throughout the day. And in the night also, the drama of light unfolds in a very nice way. Then again, landscape plays a very important part in luxury homes, inside of the house also, and obviously in the outside of the house also. If you see a house which has a very high price tag, but उसके अंदर कोई भी landscape element नहीं है, तो the builder or the seller has definitely cut corners and they have made a cheap product for you. Materiality of a house is very important, but without the excess of it. बहुत सारे घरों में ये देखा गया है कि हर दीवार को एक फीचर वॉल की तरह ट्रीट किया जाता है. ऑल वॉल्स आर क्लैडेड, फ्लोर के ऊपर मल्टीपल पैटर्न्स रन हो रहे हैं, एक ही कमरे के अंदर 5 से 6 मटेरियल्स हैं, ओवरडन सीलिंग्स हैं. बट देन अगेन इट डज नॉट मीन कि इतना ज़्यादा मटेरियल लगाया गया है तो वो नेसेसरीली एक अच्छी क्वालिटी का या एक एक्सपेंसिव मटेरियल लगाया हो सकता है कि वो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स के अंदर ही मल्टीपल डिटेल्स दे के उस खाली जगह को थोड़ा सा भरा हुआ दिखाने के लिए उसको उस तरह से डिज़ाइन किया गया हो. सो मटेरियलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि किस डिज़ाइन थीम के तहत उस मटेरियलिटी को एक्सप्लोर किया गया है. सो लग्जरी कम्स इन द डिटेल ऑफ द हाउस. एक डोर जैम को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसका पिवट किस तरह का है, हैंडल को किस सोच के तहत वहाँ पे प्लेस किया गया है, अगर टीवी रखा गया है तो वो किस वॉल पे रखा गया है, अगर वहाँ पे विंडो दी गई है तो विंडो के अंदर एल्युमिनियम की थिकनेस कितनी थी, आइदर इट वाज अ डबल ग्लास विंडो, एन इम्पोर्टेड सेक्शन, इवन बाथरूम्स के अंदर भी ड्रेनेज सिस्टम्स और बाकी सारी चीज़ें किस तरह से प्लेस की गई हैं. सो द डिटेल इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. एक घर जिसकी डिटेल्स बेहतर होंगी उसके अंदर डेफिनेटली मटेरियल को भी उसी लिहाज से सोच के लगाया गया होगा, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा मटेरियल लगाया गया हो लेकिन वो सारा का सारा मटेरियल बहुत ही एवरेज क्वालिटी का हो. इन्वायरमेंटल कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि घर के अंदर टेम्परेचर क्या है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बफर स्पेसेस दी गई हैं कि नहीं दी गई, कॉरिडोर्स के अंदर वेंटिलेशन किस तरह की है. इसके अलावा ये कि जो छत से सूरज आना है, गर्मी आनी है, जो ह्यूमिडिटी का सीज़न है उसके अंदर वो घर कैसे रिएक्ट करता है. सो इफ़ यू हैव सीन अ लॉट ऑफ गुड लग्जरी हाउसेज हैव अ कोर्टयार्ड इन प्लेस इन अ साउथ एशियन हाउसहोल्ड, बिकॉज courtyard gives you that expansive luxurious feel that you have ample space जिसके अंदर आपने एक सेंटर स्पेस क्रिएट की गई है for the living also and for the better environmental comfort also.
In a good luxury house, technology always disappear. जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स हों, चाहे वो स्विच बोर्ड्स हों, इवन टीवी, फोन्स, सारे के सारे डिसअपीयर्ड होते हैं। वायरिंग हमेशा हिडन होती है। ये जितनी भी सारी सर्विसेज और फंक्शंस हैं, इनको हमेशा प्रॉपरली हाइड किया जाता है डिज़ाइन स्टेज के ऊपर, सो दैट कि जब आप रह रहे हो तो उसके अंदर कोई भी ये एलिमेंट इंट्रूड ना करे। सो दीज आर प्राइमरीली ब्रॉडर पॉइंट्स जिनके अराउंड किसी भी लग्जरी स्पेस को डिज़ाइन किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर एक घर के अंदर आप देखते हैं तो वो डेफिनेटली आप उस घर को लग्जरी लिविंग के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। लग्जरी एज अ वर्ड बहुत हेविली कमर्शलाइज टर्म है जो कि रियल स्टेट मार्केट यूज़ करती है अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए इन ऑर्डर टू गिव इट अ प्रीमियम फील। बट जस्ट दैट कि कोई भी रियल स्टेट ब्रोकर या कोई भी कंपनी आपको कह रही है कि दिस इज़ अ लग्जरी प्रोडक्ट, इट डज नॉट मीन कि वो लग्जरी प्रोडक्ट हो। यू हैव टू नो कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो उसको लग्जरी प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर इंटेल करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल सवाल, अगर आप किसी भी स्पेस के अंदर एंटर होते हैं और अगर उसकी फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग के ऊपर मार्बल है, इफ इट्स अ लोकली सोर्स मार्बल, तो देन you will not categorically say that it's a luxury home, but it's one of a kind good vein marble of an imported category, then you can maybe say that it's a luxury material which is applied on flooring of the house. वो पूरे घर को luxury living के अंदर consider नहीं करेगा obviously, but at least that material on the flooring does constitute that it's a better quality material. So scale of space is very important. अगर आप किसी भी घर के अंदर एंटर होते हैं and you just feel that spaces are very narrow and tight, then it does mean कि probably ज़्यादा bedrooms उस घर के अंदर देने के लिए बाकी सारी स्पेस को बहुत छोटा किया गया है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो स्केल ऑफ स्पेस आपको कभी भी फील नहीं हो पाएगा। सो लग्जरी इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। एक नॉर्मल घर के अंदर आप पोर्च के अंदर एंटर होते हैं, ड्राइववे के अंदर एंटर होते हैं, देन देयर इज़ एन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, a corridor and then bedrooms. In a luxury home ये सारी in between spaces को बहुत mindfully डिज़ाइन किया जाएगा so that one can actually see कि हर experience को enhance कैसे किया जा सकता है। For example, an entrance foyer can be a patio or a courtyard. Then again, the corridor itself can have a very dramatic light element surrounding it. So keeping all of these things in mind, हमारा प्राइमरी मकसद यही है कि हम अपने व्यूअर को इतना एम्पावर कर सकें कि जब वो किसी भी तरह का आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइन रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करे या एक बनी हुई बिल्डिंग या घर को देखे तो उसके पास इतनी एम्पल नॉलेज हो कि वो फिगर आउट कर सके कि क्या सेलर अगर कह रहा है कि ये लग्जरी होम है तो ये लग्जरी होम है या फिर इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक एंड दैट्स इट। So since Aura Talks is back and in next coming months we will try to be more active and regular, आपके रेजिडेंशियल डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी सवालात हों वो प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।